क्या है ब्रह्म राक्षस? कैसा दिखता है? कौन से लोग बनते हैं ब्रह्म राक्षस? क्या है मान्यताएं? दुनिया में कई सारे ऐसे अनोखे और अजीब सच्चाइयाँ छुपी हुई है जिसको मैं मेरे आने वाली सभी वीडियो में बताने वाला हूँ, और वो सब आने वाली जानकारियों के लिए बने रहे इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं कई सारे प्रश्नों से। क्या है ये ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस नाम बना है दो अलग अलग शब्दों से। एक है ब्रह्म और एक है राक्षस। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्राह्मण और राक्षस यानी दानव। ये दोनों शब्द मिलाकर बनता है ब्रह्म राक्षस। अब वो दिखता कैसा है? ज्यादातर कहानियों में ब्रह्म राक्षस को विशाल यानी बड़ा और भयंकर रूप में दिखाया जाता है, जिसके सिर पर राक्षसों की तरह दो सींग और ब्राह्मणों की तरह बालों का गुच्छा होता है, और आमतौर पर उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका हुआ दिखाया जाता है। ब्रह्म राक्षस की आंखें तांबे जैसी चमकीली और गोल होती है। ब्रह्म राक्षस को भूतों का राजा भी कहा जाता है। ब्रह्म राक्षस आत्मतौर पर अपनी आंखों से इशारा करते रहते हैं। उसके दांत और नाखून बहुत बड़े होते हैं। कौन से लोग बनते हैं ब्रह्म राक्षस? जो ब्राह्मण, जिन्हें वेद और पुराणों का सारा ज्ञान है, जिन्हें धर्म के बारे में सब पता है, लेकिन फिर भी वह अपना पूरा जीवन अपने कर्मों से अधर्म के काम करे, लोगों को नुकसान करे, ऐसे ब्राह्मण मृत्यु के बाद मुक्त नहीं होते हैं, और मृत्यु के बाद ये ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं और सदियों तक ऐसे ही भटकते रहते हैं। ये वो ब्राह्मण लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में मंत्रों और साधनाओं का उपयोग जादू टोना के लिए और किसी और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। ऐसे ब्राह्मण अपनी साधना की शक्ति को खंडित करते हैं, इसलिए दंड स्वरूप उनको ब्रह्म राक्षस की योनि में जाना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि एक ब्रह्म राक्षस होने से वह वरदान दे सकते हैं? तो जवाब है हाँ, भले ही वो पिशाच की गिनती में आते हो, पर ज्ञानी पंडित होने के कारण इनके पास असीम शक्तियाँ होती है जिससे वो वरदान दे सकते हैं। क्या है मान्यताएं? चलिए जानते हैं। तो भारत के कई सारे राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, जहाँ हिंदू मंदिर के बाहर वाली दीवार पर ब्रह्म राक्षस की मूर्तियाँ होती है और वहाँ रोज दिया जला के पूजा करते हैं। ऐसे कई सारे मंदिर भारत में मौजूद हैं जहाँ भगवान के साथ साथ ब्रह्म राक्षस की भी पूजा की जाती है, जैसे कि श्रृंगेरी मंदिर और कंडियूर शिवा मंदिर। ब्रह्म राक्षस के बारे में 2 से 3 पुराणों में बताया गया है, जैसे कि ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण। ये थी कुछ जानकारियाँ ब्रह्म राक्षस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं।